देश के करीब 59 लाख पेंशनर्स और इसी के साथ ही कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत की खबर सामने आई है। 8वें वेतन आयोग को लेकर चल रही अटकलों के बीच में सरकार ने संसद में साफ कर दिया कि मौजूदा पेंशन नियमों में कोई बदलाव नहीं किया जा रहा। यानी फिलहाल पेंशन व्यवस्था पहले की तरह ही चलती रहेगी। बजट सत्र के दौरान लोकसभा में इस मुद्दे पर सीधा सवाल पूछा गया। जवाब में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने लिखित रूप से स्पष्ट कर दिया है और कहा कि सरकार का पेंशन भोगियों के बीच में कोई भेदभाव करने या नियम बदलने का कोई इरादा नहीं है। सरकार ने साफ कहा है कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स की पेंशन अभी भी वित्त मंत्रालय के तहत लागू मौजूदा नियमों के अनुसार ही दी जा रही है। हाल ही में पारित वित्त अधिनियम 2025 को लेकर जो भ्रम था उस पर भी स्थिति साफ की गई। सरकार के मुताबिक इस कानून ने सिर्फ पुराने नियमों को वैध ठहराया है, नए नियम लागू नहीं किए गए हैं। सबसे अहम बात यह है कि सिविल और रक्षा पेंशन में कोई कटौती या बदलाव नहीं हुआ। पेंशन का भुगतान पहले की तरह ही भारत के संचित निधि से होता रहेगा। सरकार ने यह भी बताया कि 8वां वेतन आयोग का गठन 3 नवंबर 2025 को हो चुका है। आयोग को अपनी सिफारिशें देने के लिए 18 महीने का समय दिया गया, यानी कि रिपोर्ट आने में अभी काफी वक्त है। यह आयोग वेतन, भत्तों और पेंशन रिवीजन पर सुझाव देगा, लेकिन कोई भी बदलाव तभी लागू होगा जब आयोग रिपोर्ट देगा, सरकार सिफारिशें मानेगी और आधिकारिक आदेश जारी होंगे। तब जाके पुरानी पेंशन व्यवस्था में कोई छेड़छाड़ नहीं होगी। जो कर्मचारी 31 दिसंबर 2025 या उससे पहले रिटायर हो चुके हैं, उनके लिए भी यही नियम लागू होंगे। पेंशन संशोधन हमेशा सरकारी आदेश से होता है, अपने आप नहीं। इसलिए 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें आने और मंजूरी मिलने के बाद ही किसी रिवीजन पर फैसला होगा। यानी संक्षेप में कहें तो पेंशन में कोई कटौती नहीं, कोई नया नियम नहीं बना। हालांकि ये सब 8वें वेतन आयोग की रिपोर्ट में तय होगा।